इसके पहले हमने बताया कि प्रारंभिक डिग्री क्या होता है और अंतिम डिग्री क्या होता है। अब हमारा आज का टॉपिक है प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। ये जो दो प्रकार की डिग्रियां होती हैं, इनमें अंतर क्या है। देखिए, प्रारंभिक डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया था, डिग्री प्रारंभिक तब होती है जब वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने के पहले आगे कुछ किया जाना बाकी है। यानी अंतिम डिग्री के पहले अगर कुछ किया जाना बाकी है, जो न्यायालय कहता है कि इसको कर लीजिए तब डिग्री अंतिम होगी, तो ऐसी डिग्री को प्रारंभिक डिग्री कहते हैं। और अंतिम डिग्री क्या होती है? अंतिम डिग्री वह डिग्री होती है जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है, यानी अब न्यायालय को संबंध में कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। तो प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री हमने समझा। आज जानेंगे कि ये प्रारंभिक डिग्री और ये अंतिम डिग्री में अंतर क्या है। आइए देखते हैं। प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर देखिए, प्रारंभिक डिग्री वाद के पक्षकारों के सभी अधिकारों का अवधारण नहीं करती। प्रारंभिक डिग्री वाद के सभी मामलों का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि यह विवाद्य विषयों में से कुछ के ही संबंध में निर्णय करती है। जबकि जो अंतिम डिग्री होती है, वाद के पक्षकारों के बीच सभी अधिकारों का अवधारण करती है। कहने का मतलब, प्रारंभिक डिग्री सभी अधिकारों का अवधारण नहीं करती, लेकिन अंतिम डिग्री वाद के सभी अधिकारों का अवधारण करती है। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर क्या है? जो प्रारंभिक डिग्री होती है, सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री पारित करना आवश्यक नहीं होता, जबकि अंतिम डिग्री सभी मामलों में पारित करना आवश्यक होता है। अगर न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ है और उसका निर्णय आता है तो अंतिम डिग्री भी आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक डिग्री भी जारी की जाए। अंतिम डिग्री हर हाल में आएगी, लेकिन प्रारंभिक डिग्री आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। आगे देखिए, प्रारंभिक डिग्री केवल ऐसे मामलों में ही पारित की जा सकती है जिनके बारे में संहिता में स्पष्ट उपबंध किया गया है। हर जगह प्रारंभिक डिग्री नहीं जारी की जाती है, जहां संहिता में बताया गया है वहीं जारी की जाती है। जबकि अंतिम डिग्री पारित करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जब न्याय निर्णय आएगा तो अंतिम ज्ञप्ति भी आएगी। अगला अंतर देखते हैं। प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाने के बाद भी मामले पूर्ण रूप से, फिर से पढ़ते हैं, प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाने के बाद भी मामले में पूर्ण रूपेण निस्तारण हेतु अंतिम डिग्री पारित करना आवश्यक है। यानी प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाएगा तब भी अंतिम डिग्री पारित होगी, जबकि अंतिम डिग्री पारित हो जाने के उपरांत प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जा सकती। एक बार न्यायालय अगर अंतिम डिग्री जारी कर दे तो उसके बाद उसमें प्रारंभिक डिग्री नहीं जारी की जा सकती, क्योंकि अंतिम डिग्री का मतलब ही होता है कि न्यायालय का अब उस संबंध में कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। अगला अंतर क्या है? प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री पर आश्रित होती है। ठीक है, प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री पर आश्रित नहीं होती। जो प्रारंभिक डिग्री होती है वो अंतिम डिग्री पर आश्रित नहीं होती, जबकि अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर आश्रित होती है। तो इतना अंतर आपने देखा। इसको अगर आप एक ट्रिक से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, सभी अधिकारों सभी मामलों में केवल आवश्यक है आश्रित। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगर एक लाइन अपने याद कर लिया तो आप परीक्षा में, खासकर जो मेंस की परीक्षा देते हैं, वो मेंस की परीक्षा में इसको आप एक लाइन से पूरा का पूरा आप अंतर दिखा सकते हैं। सभी अधिकारों, तो प्रारंभिक डिग्री सभी अधिकारों का अवधारण नहीं करती, अंतिम डिग्री सभी अधिकारों का अवधारण करती है। सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री जारी करना आवश्यक नहीं है। सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री जारी करना आवश्यक नहीं है। जहां संहिता में बताया गया वहीं प्रारंभिक डिग्री जारी की जा सकती है, लेकिन अंतिम डिग्री सभी मामलों में जारी किया जाता है। केवल का मतलब संहिता में जहां बताया गया वहीं, लेकिन अंतिम डिग्री सभी मामलों में। आवश्यक, हर मामले में प्रारंभिक डिग्री जारी किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अंतिम डिग्री हर मामले में जारी किया जाना आवश्यक है। और आश्रित, इसका मतलब यह है कि जो प्रारंभिक डिग्री है वह अंतिम डिग्री पर आश्रित नहीं होती, लेकिन अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर आश्रित होती है। इस तरीके से सभी अधिकारों सभी मामलों में केवल आवश्यक है आश्रित। एक लाइन अगर आप याद कर लिए, पूरा का पूरा प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में अंतर आराम से याद कर लेंगे।